नमस्कार। कबीर काव्य श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके लिए कबीर का प्रेम पंथ इस विषय पर सामग्री लेकर उपस्थित हूँ। चर्चा करेंगे हम। प्रेम मनुष्य की मूल वृत्ति है। सृष्टि के मूल में प्रेम ही है। प्रेम वायवीय नहीं होता, यह सिर्फ विचारों से नहीं पनपता। इसे अस्तित्व में आने के लिए जीवों का सहारा लेना ही पड़ता है। मनुष्य सर्वाधिक चैतन्य प्राणी है और विधाता की सृष्टि के विकास का मुख्य कारक भी वही है। एको अहम बहुश्यामा की अवधारणा के आधार पर कह सकते हैं कि वो परमात्मा भी अकेला नहीं रहना चाहता था। अपने आप को ही उसने सृष्टि की प्रतिकृतियों में विभाजित किया है और आगे भी इसको परिवर्धित होता हुआ ही देखना चाहता है। सम्यक रूप से सरकने वाले इस संसार में जीवों, कीटों, जलचरों, वनचरों, खगवृंदों से लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अति उन्नत मनुष्यों तक सब में अपने आप को विकसित करने की लालसा, लिप्सा और कर्म विधान परिलक्षित होता है। सृष्टि के आदि पुरुष और आदि स्त्री ने मिलकर जिस प्रेम बीज का वपन किया, उसकी जड़ें जमीन के अंदर उतनी ही गहरी हैं जितनी शाखाएं गगनचुंबी और शाश्वत। यह प्रेम ही है जो जीवन में ऊर्जा बनकर उसे आगे बढ़ाने और संचालित करने का माध्यम बनता है। मनुष्य सबसे सचेतन प्राणी है और इसलिए वह प्रेम को विभिन्न स्तरों पर जीता है। हमारे भारतीय वाङ्मय में प्रेम की अतिशय महत्ता प्रतिपादित की गई है। यहाँ उच्छृंखल नहीं बल्कि संयमित और एकनिष्ठ वैवाहिक प्रेम की महत्ता स्थापित की गई है। भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में एकनिष्ठ प्रेम की महिमा अप्रतिम है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। युग की विभिन्न परिस्थितियाँ उसे तदनुरूप साहित्य रचना करने के लिए प्रेरित करती हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की पृष्ठभूमि बड़ी अस्थिर, चतुर्दिक आक्रमण झेलती, वादों प्रतिवादों से खंडित होती, विभिन्न आडंबरों एवं कर्म कांडों से उद्वेलित होती हुई पृष्ठभूमि है। ऐसे अस्त व्यस्त वातावरण में भक्ति की धारा बहाते हुए सगुन मार्गी भक्त कवियों यथा सूरदास और तुलसीदास के साथ साथ निर्गुण मार्गी भक्त कवियों ने भी त्रस्त थकित जनता को मानसिक संबल प्रदान करने का काम किया है। निर्गुण मार्गी संत कवियों में कबीर सर्वोत्तम समाज सुधारक, क्रांतदर्शी कवि हैं। ऐसा कवि जो युग की सीमाओं का अतिक्रमण कर वर्षों बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है। जब जब मानवता दुखी और परेशान होती है, कबीर को सुनने, गुनने और उन्हें उनके विचारों के साथ आत्मसात कर लेने की मानो आवश्यकता बढ़ जाती है। कबीर इतिहास के पन्नों से निकलकर अपनी वाणियों की जीवंतता के साथ मानो फिर सम्मुख आ खड़े हो जाते हैं और थके उदास मन को, व्यथित आत्मा को प्रेम का अमृत पिलाकर शांति प्रदान करते हैं। ऐसा ही विकट समय आज के मनुष्य के सामने खड़ा है। आज मनुष्य जीवन की भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर खड़ा है, पर उसके अंदर का मनुष्य अभी भी अतृप्त और व्यथित है, क्योंकि उसकी चेतना भौतिकता की चकाचौंध से, ऐहिक सुखों की असीमित उपलब्धता से भी तृप्त नहीं हो पा रही है। प्रेम पियाला पीने के कारण ही कबीर कवि हैं, बड़े कवि हैं। अपने को संपूर्णतः उत्सर्ग कर देने का नाम है प्रेम। इस लघुत्तम जीवन का महानतम मूल्य है प्रेम। जब कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो मानो जीवन का सारा शास्त्र ज्ञान विफल प्रतीत होने लगता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से सिर्फ पंडित ही हुआ जा सकता है, वह भी आत्मतोष के लिए। शास्त्र तो पोथियों में बंद ज्ञान का ही दूसरा नाम है। ऐसे ज्ञान से किसी को क्या मिलने वाला है सिवाय स्वयं की मुग्धता के। इन पंक्तियों का मर्म इससे स्पष्ट है कि एक तो कबीर खुली चुनौती देते हैं कि पोथी पढ़ने के बावजूद कोई पंडित नहीं हो सका है, वह शास्त्र निरर्थक है तब तक जब तक कि वह प्रेम का, कल्याण का मार्ग नहीं दिखाता, क्योंकि प्रेम तो आप स्वयं से ही नहीं दूसरे से ही करेंगे। जब दूसरों से प्रेम करेंगे तो उसकी भलाई, उसके कल्याण की चिंता
स्वयं ही आपको हो जाएगी। यह प्रेम स्वयं के धरातल से ऊपर उठकर संसार के प्राणियों में घुलता मिलता हुआ अंत में अपनी पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति अनुरक्ति में समाहित हो जाता है। प्रेम की यही पराकाष्ठा कबीर का अभिप्रेत है, जो सैद्धांतिक ज्ञान की नहीं बल्कि व्यवहार में जीने की कला सिखाता है। प्रेम के शास्त्र में कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं होता। प्रेम साधना है, वही साध्य भी है, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी है, और इसके सबसे बड़े पुरुषार्थी का नाम है कबीर। कबीर मनुष्यता के मंगलकामी कवि हैं। वे जीवन के आदर्श मूल्य को जीते थे। कबीर की प्रगति गारहस्थ्य को छोड़ने वाली नहीं है। उनकी आध्यात्मिकता गारहस्थ्य से अलग होने वाली नहीं है। वे गारहस्थ्य के भीतर संन्यास को कहीं कठिन तो कहीं आसान बनाते हैं। वे विरागी हैं किंतु वैराग्य धारण नहीं करते। कबीर का भावलोक एक ही है, वो है प्रेम। दुल्हन गावहु मंगलाचार, आज घर आए मोरे राम भरतार। जब कबीर ये कहते हैं तो मानो किसी प्रेम विह्वल नारी का अंतस साकार हो उठता है, जो अत्यंत व्यग्रता से अपने भरतार की प्रतीक्षा कर रही है, उनके मिलन के लिए व्याकुल है। यही व्याकुलता प्रेम की पराकाष्ठा है। हरि मेरा पियू में हरि की बहुरिया में यह बहुरिया वह स्त्री है जो घर में संतुष्ट है और उस परम सत्ता के प्रति भी पूर्ण समर्पित है। कबीर के काव्य का केंद्रीय रस श्रृंगार है। इसका आलंबन मूर्त नहीं है, फिर भी कबीर ने इसकी चर्चा भौतिक आलंबनों से ही की है। उनके दाम्पत्य प्रेम की पराकाष्ठा इन पंक्तियों में दिखाई देती है। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिय को लिया रिझाए। जब उनके अंदर का प्रेमी कहता है, नैना माही आव तू हृदय मांझ रख ले हूँ, ना मैं देखूँ और को ना तो ही देखन दे हूँ, तो यह एकनिष्ठ और समर्पित प्रेम की पराकाष्ठा होती है। प्रेम की यह एक निष्ठता आज के आधुनिक और अत्याधुनिक जीवन की एकमात्र मांग है, जो साथी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना जगाती है और बहुत सी शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से भी मुक्त रखती है। कबीर पारिवारिक हैं। वे चुनौती देने वाले नहीं हैं, चुनौती देने वाले हैं लेकिन मनौती नहीं करने वाले हैं। वे संत थे लेकिन गृहस्थ थे। प्रेम की व्यापक दृष्टि कबीर को मिली है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे ही रुचे, शीस दई ले जाए। ये प्रेम अनुभव की चीज़ है। निजत्व को खोकर ही प्रेम पाया जा सकता है और यहाँ दूसरे की गुंजाइश नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। प्रेम नीर क्षीर की भांति होता है। अपना अस्तित्व खोकर ही दोनों एक दूसरे का महत्व बढ़ा देते हैं। इस लघुत्तम जीवन का महानतम मूल्य है प्रेम। एक उच्च कोटि का प्रेमी ही उच्च कोटि का भक्त हो सकता है। एक संतुष्ट गृहस्थ ही संतुष्ट भक्त हो सकता है। कबीर संत थे। उन्होंने ज्ञान को आचरण में ढाला। आचरणहीन ज्ञान व्यर्थ होता है। जिज्ञासा का ब्रह्म जब आस्था का विषय बनता है, तब मनुष्य के राग का आलंबन बनता है। ज्ञान कबीर में उसी तरह समाहित है जैसे प्रेम। प्रेम उनकी सामाजिकता की अभिव्यक्ति है, भक्ति उनकी निजता की अभिव्यक्ति है। प्रेम का चरम रूप है भक्ति। कबीर प्रेम से बढ़कर भक्ति तक पहुँचते हैं। निर्गुण भक्ति रागात्मिकता है। आँखिन में झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जिहड़िया छाई परी, नाम पुकारी पुकारी। यही प्रेम और दुख की अभिलाषा है और प्रेम की पराकाष्ठा भी है। प्रेम ही मोक्ष है। धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है और इसमें रस है प्रेम। प्रेम में न्यूनतम शर्त है अहम का विसर्जन। उस प्रिय के रंग में ही रंग कर एक हो जाना। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर ने अपने प्रेम को ज्ञान निरपेक्ष नहीं रखा और ज्ञान तो प्रेम निरपेक्ष था ही नहीं। कबीर का प्रेम एक रस है, यही प्रेम का अलंकार है। कबीर को
इसी प्रेम से निर्भयता मिलती है। धन्यवाद।